सभी भद्र पुरुषों मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों को सादर नमस्ते जी। मैं हूं महकार सिंह जिज्ञासु और मैं आज फिर आया हूं आप सबके समक्ष एक नए विषय के साथ। और आज का विषय है कि हिंदू देवी देवताओं का यदि किसी ने अपमान किया है सबसे अधिक, तो वह स्वयं हिंदू ने किया है। यह कटु सत्य है। जब मैं देखता हूँ भगवान श्री कृष्ण को नाचते हुए, भगवान श्री हनुमान जी को सड़कों पर भीख मांगते हुए, और झांकियों में शिव जी, माता काली, माँ दुर्गा को, राधा कृष्ण को नाचते हुए देखता हूँ, तो हृदय में बहुत पीड़ा होती है। और जितने भी हमारे कथावाचक हैं, उनकी जब आप कथा देखेंगे तो उनमें जो राधा कृष्ण को नचाने का जो प्रचलन है वह बहुत अधिक है। तो यदि आप हिंदू होकर के अपने देवी देवताओं को सड़कों पर भीख मांगते हुए देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण जैसे योगी राज महापुरुष नीतिज्ञ योद्धा को नाचते हुए देखते हैं और आप प्रसन्न होते हैं, तो निश्चय ही आप में हिंदुत्व की कमी है। आप हिंदू नहीं हो सकते। आप देखते हैं कोई भी जयंती हो, वाल्मीकि जयंती हो, रविदास जयंती हो, या जागरण की झांकी हो, या रामलीला का मंच हो, या कथावाचक का पंडाल हो, आप आसानी से वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को गोपियों के साथ नाचते हुए देख सकते हैं। और जब आप कहीं अपने धार्मिक स्थल पर जाते हैं, आप शाकुंभरा देवी जाइए, वैष्णो देवी जाइए, मनसा देवी, चंडी देवी, अनेक देव स्थानों पर आप बहरूपियों को, माता काली का, हनुमान जी का, भगवान शिव का, भगवान श्री कृष्ण का, राधा का रूप बना करके आप भीख मांगते हुए देख सकते हैं। तो क्या हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो भगवान हैं, देवता हैं, हमारे इष्ट देव जिन्हें हम अपना कहते हैं, क्या वह इतने निम्न स्तर के हैं कि उनका भेष बना करके सड़कों पर भीख मांगी जाए, या उन्हें पूजा के पंडाल में बहरूपियों को भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, बजरंगबली, हनुमान बना करके उनके सामने दान पात्र रख करके उनसे पैसा मंगवाया जाए? तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हिंदू होकर के और हिंदू अपने देवी देवताओं को इस अवस्था में देखते हैं, तो इसका दोष हम अन्य धर्म के लोगों को नहीं दे सकते। आज तक आपने किसी को ईसा मसीह का रूप बना करके भीख मांगते नहीं देखा होगा, किसी को हजरत मोहम्मद का रूप बना करके भीख मांगते नहीं देखा होगा, गुरु नानक देव जी का रूप बना करके भिक्षा मांगते नहीं देखा होगा, भगवान बुद्ध का भेष बना करके किसी को भिक्षा मांगते नहीं देखा होगा। लेकिन आप जाइए धार्मिक स्तरों पर, आपको अनेक भगवान शिव, राधा कृष्ण, काली माँ, हनुमान जी भीख मांगते हुए आपको नजर आ जाएंगे। तो इसमें दोष किसी और अन्य का नहीं है, इसमें दोष हिंदुओं का है, जो अपने देवी देवताओं को पंडाल में नचा करके उनके जो उन्होंने जो चरित्र किए हैं, जो उनका वास्तविक जीवन चरित्र है, जिन भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ने गीता जैसा कालजयी ग्रंथ, अमर ग्रंथ इस संसार को दिया, उसकी चर्चा कहीं पर नहीं होती है। माता काली ने, माता दुर्गा ने किस प्रकार से दुष्टों का संहार किया और धर्म की स्थापना की, उसका जिक्र कोई नहीं करता। खाली उनको नचा करके उनसे पैसा कमाया जाता है और उस धन के ऊपर कुछ पाखंडी लोग ऐश करते हैं। यही हमारे धर्म की सच्चाई है, यह कड़वी है। और शायद इसीलिए हिंदू अपने देवी देवताओं का अपमान होते हुए
आसानी से सहन कर लेता है, उनका फिल्मों में मजाक उड़ाया जाता है। कॉमेडियन भगवान शिव पर, भगवान राम पर, भगवान कृष्ण पर कॉमेडी करते हैं और हिंदू बैठ करके तालियां बजा करके हंसते हैं। फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है और हम देख करके आनंद लेते हैं। तो यह दोष किसी अन्य को नहीं दिया जा सकता, इसके लिए स्वयं हिंदू जिम्मेदार है। जिस दिन आपने अपनी देवी देवताओं को नचाना छोड़ दिया, अपने देवी देवताओं से भीख मंगवानी छोड़ दी, अपने देवी देवताओं की झांकी निकालनी छोड़ दी, उनके सामने दान पात्र रख करके दान मांगना छोड़ दिया, उस दिन अनेक समस्याओं का समाधान स्वयं ही हो जाएगा। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि यदि हिंदू धर्म का और हिंदू देवी देवताओं का अपमान यदि किसी ने किया है तो वो सर्वप्रथम हिंदू ने किया है। यदि अपने देवी देवताओं का मजाक यदि किसी ने उड़ाया है तो वो हिंदुओं ने उड़ाया है। इसलिए मेरी बात पर विचार करें गहनता से, और जिस जिस भाई को मेरी बात समझ में आई है, बहन को, वो मेरा कथन सत्य है अथवा असत्य है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चर्चा अवश्य करें। सबसे पहले हमें अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा, अपने समाज के अंदर सुधार करना पड़ेगा, तब जाकर हम दूसरों पर उंगली उठा सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने घरों से दूषित मानसिकता को निकालना पड़ेगा, तभी हमारा धर्म, हमारा समाज तरक्की कर सकता है। मेरे विचार अच्छे लगे हों तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और इसी प्रकार चर्चा करने के लिए मेरे YouTube चैनल महाकार सिंह जिज्ञासु को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप सभी को सादर नमस्ते जी।